कोई चांद की शहादतें मौसूल हुई हैं। अभी तक अपर दीर से 5 और कहा जा रहा है कि बोनीर से 1 शहादत मिली है। जी, इस्लामाबाद में भी इस वक्त जो जोनल रूरत हिलाल कमेटी है उसका इजलास जारी है और यहाँ सूरत हाल ये थी कि मौसम चूंकि अबर आलूद था और जिसकी वजह से चांद दिखाई नहीं दिया और अब इस वक्त जोनल रूरत हिलाल कमेटी भी जो रावलपिंडी इस्लामाबाद और उसके मज़ाफ़ात से जो है इस बात की शहादत हासिल करने की कोशिशों में मसरूफ़ है कि कहीं किसी जगह चांद नज़र आया हो तो उसकी तस्दीक जो है वो हासिल की जा सके। लेकिन अभी तक यहाँ सूरत हाल ये है कि चांद इस जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद या इसके मज़ाफ़ाती इलाकों में दिखाई नहीं दिया और कोई शहादत भी अभी चांद नज़र आने के हवाले से मौसूल नहीं हुई। लेकिन कमेटी का इजलास जो है वो बदस्तूर जारी है और जब तस्दीक नहीं हो जाती कि चांद नज़र आया या नहीं नज़र आया उस वक्त तक ये इजलास जारी होगा और इस तस्दीक के बाद जो है जो भी यहाँ की सूरत हाल है उससे मरकजी रूरत हिलाल कमेटी के चेयरमैन जो है उनको आगाह किया जाएगा, जिन्होंने हतमी ऐलान चांद के नज़र आने या ना आने का करना है। तो अभी इस वक्त सूरत हाल यहाँ पर यह है कि चांद देखने की कोई इत्तला मौसूल नहीं हुई है। ताहम मरकजी जो जोनल रूरत हिलाल कमेटी है वो इजलास में बैठी हुई है और मुशावरत जो है वो चांद के हवाले से हो रही है। सही। ज़फ़र हाशमी, महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया था कि जो चांद है वो 5:54 पर तुलू होगा और 6:52 तक वो देखा जा सकेगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि ये वक्त तो गुजरता जा रहा है, तो अमूमी तरीकाकार क्या होता है कि कब ये फैसला किया जाता है कि अब मजीद जो है वो तलाश का अमल नहीं किया जाएगा और शहादतों पर रिलाई किया जाएगा? जोनल कमेटियों की जानिब से ऐसा कब फैसला किया जाता है? जी, जब तक इस बात की तस्दीक नहीं हो जाती कि चांद कहीं नज़र आया या नहीं नज़र आया, क्योंकि जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाके हैं मरकजी रूरत हिलाल कमेटी का ये काम होता है कि वो मुल्क के तमाम इलाकों से इस बात की शहादतें हासिल करती है। अगरचे जोनल जो कमेटियां हैं उन वो भी जो है वो मेन सोर्स होती हैं मरकजी रूरत हिलाल कमेटी को इस हवाले से जो है इत्तला देने के हवाले से। लेकिन जब पब्लिकली जो है वो भी इत्तला जो है वो मौसूल होना शुरू हो जाती हैं, अवाम भी जो है वो इस तरह से राब्ते करके जो है वो इस बारे में आगाह करते हैं, तो अवाम की जानिब से मौसूल होने वाली इत्तला जो होती हैं उनकी तस्दीक हासिल की जाती है कि आया जो इत्तलात मौसूल हो रही हैं वो दुरुस्त भी हैं या नहीं है, और वो कंसर्न अथॉरिटीज जो होती हैं उनसे इस बात का राब्ता करके तस्दीक करने की कोशिश की जाती है। तो चांद का जो वक्त होता है उसके जो वो वक्त गुजर जाने के बाद फिर कमेटियों का काम ये होता है कि वो मुशावरत करते हैं और फिर जो मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से शहादतें मौसूल हो रही होती हैं उनकी तस्दीक की जाती है और फिर उसके बाद ही हतमी ऐलान जो है वो किया जाता है। सही। ज़फ़र हाशमी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को ये बताएं कि 11 जो है वो शहादतें कहा जा रहा है कि अब तक मौसूल हो चुकी हैं। इस्लामाबाद से भी 3 जो है शहादतें उनके बारे में कहा जा रहा है। तो इस वक्त जो कुछ देर पहले 6 शहादतें थी वो बढ़कर 11 हो गई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि जो मरकजी रूरत हिलाल कमेटी है हतमी फैसला तो उन्हीं की जानिब से किया जाए। हमारे साथ कोयटा से हसन अली मौजूद हैं। हसन अली, आगाह कीजिएगा, अब 11 शहादतें हो गई हैं, कोयटा से क्या सूरत हाल है?